हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं अभी कल जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका जीके का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। 100% रियल है, बिल्कुल 100% रियल है। इसके अंदर हम जीके में कितने क्वेश्चन आते हैं? आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, बाकी पीसीबी 30-30-30 होता है, जिसमें से हमने बायो के 30 क्वेश्चन कर लिए हैं पूरे ऑप्शन के साथ, और अब हम जीके का कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो का भी आप स्कोर आपके एंड में डाल देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब अपन। फर्स्ट क्वेश्चन था ट्यूबरक्लोसिस, है ना, लंग्स। फिर बोल दिया कैटरैक्ट और क्या। अब ये जनरल नॉलेज है ना। देखो, ट्यूबरक्लोसिस मतलब कह रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस लंग्स में होता है, तो कैटरैक्ट कहाँ होगा, यही तो हुआ इसका मतलब। कैटरैक्ट कहाँ होता है? आई में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट ऑड वन आउट। ऑड वन आउट सिलेक्ट करना है। ऑड जो कि सेम नहीं है, इस चारों ऑप्शन में अलग दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ए है टीवी और स्क्रीन। ऑड वन आउट के लिए हमें चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे और फिर बाद में इस पर ध्यान देना होगा, है ना, कि क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या अलग चीज़ है। टीवी और टीवी के ऊपर क्या होता है? स्क्रीन होता है। दूसरा सर्कल और आर्क। सर्कल और आर्क अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो ये कुछ इस तरह से, ये हो गया आपका सर्कल, और इसके ऊपर मान लो ये इतना एंगल, कुछ थीटा एंगल के ऊपर ये जो इतना बना है, ये क्या हो गया? इसका आर्क हो गया। इतना पार्ट सर्कल का, है ना, वो आर्क हो जाता है कोई भी पार्ट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है लैपटॉप चार्जर। इसके बाद में है बुक और कवर। लैपटॉप चार्जर, लैपटॉप एक सिस्टम है, उसको चार्ज करने के लिए हमने चार्जर एक अलग सिस्टम लाए हैं। लैपटॉप चार्जर जो है वो लैपटॉप का पार्ट नहीं है। बुक कवर, बुक के ऊपर कवर होता है, तो कवर जो है वो बुक का पार्ट है। इसके अंदर आंसर बताऊँ क्या जाएगा? लैपटॉप चार्जर जाएगा। देखो क्यों? टीवी, टीवी के ऊपर स्क्रीन जो होता है वो टीवी का खुद का ही हिस्सा है। सर्कल में जो आर्क होता है, ये आर्क, ये सर्कल का खुद का हिस्सा है। लेकिन लैपटॉप पे जो चार्जर लगा होगा वो लैपटॉप का हिस्सा नहीं है, चार्जर लैपटॉप से अलग है। अगर लैपटॉप और लैपटॉप का कीबोर्ड बोलता तो वो चीज़ हम मान लेते। और देखो यहाँ पे बुक और कवर, बुक और कवर बुक का ही हिस्सा है कवर। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा? ऑड क्या है इसमें? लैपटॉप और चार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, हाँ, विच सॉन्ग रिसीव द ऑस्कर फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। ये तो सबको आ रहा होगा। RRR मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग जो था उसको मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड। इसी साल की बात है, ये तो अभी कुछ टाइम पहले की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड गोज़ टू। फीफा का बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड किसे मिला? अब इसमें वैसे तो मुझे तो नहीं लगता है, अगर कोई अपडेटेड रहता है तो कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन किसी को हो सकता है कि रोनाल्डो था या फिर मेसी था। आगे वाले दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, तो कहाँ फीफा में इनका कोई रोल ही नहीं है। रोनाल्डो था या मेसी था? इस साल किसको मिला है? 2023 में मेसी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया अज्यूम्स द G20 presidency on 1st December 2022. Before this, which country holds it? ठीक है, अभी अपना 2022 में इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है, और ऐसे कह रहा है कि इससे पहले, मतलब किस कंट्री से इंडिया ने वो प्रेसिडेंसी ली है, किस कंट्री के पास थी पहले। तो ये तो बिल्कुल वैसा फैक्चुअल क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड है कि आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इंडोनेशिया से ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस स्ट्रक्चर। देखो मुझे ना इस क्वेश्चन में, वैसे जो क्वेश्चन आपका आया था वो सेम ही था, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक या दो स्क्वायर में थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, मैंने ट्राई भी किया ढूंढने का और सेम बनाने का, पर मुझे मिला नहीं। तो अगर उस वाले का जो आपके क्वेश्चन आया था ना, उसका आंसर 14 जाएगा। अभी मैं बताऊंगी ये स्ट्रक्चर आपको, तो आपको समझ आएंगी चीज़ें, पर इसमें थोड़ा सा अलग है। मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये थोड़ा अलग है उससे जो आपके एग्जाम में आया था, है ना। एक आधे स्क्वायर का कुछ डिफरेंट था उसमें, था तो स्ट्रक्चर इसी टाइप का, बिल्कुल इस टाइप का ही था, बस थोड़ा सा कुछ एक डायगोनल में डिफरेंस होगा या फिर कुछ तो चीज़ थी। ठीक है, आगे अभी देख लेते हैं अपन। देखो इसमें स्क्वायर काउंट करना है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। 9 स्क्वायर हो गए, काउंट कर लिए। ठीक है, चलो हमने हमारा 9 स्क्वायर, अरे सॉरी, हमने हमारे 9 स्क्वायर काउंट कर लिए। अब हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। ये हो गए छोटे वाले 9 स्क्वायर, है ना, इनको मैं हटा दूँ। अब देखो आगे चलते हैं। अब हमने देखा ये वाले स्क्वायर 1, ये भी तो स्क्वायर है, इसके भी तो चारों साइड सेम है। ये हो गया 1, फिर इसके बाद में ये वाला स्क्वायर देखो, ये हो गया 2, दिख रहा है आपको, ये वाला बनाया है मैंने, ये हो गया 2। फिर इसके बाद में ये वाला स्क्वायर, ये हो गया 3, देखो 1, ये हो गया 1,
ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 9 + 3 कर दिया मैंने, ठीक है। 12 स्क्वायर्स हो गए अब मेरे। अब आगे देखो, ये हो गया। अब इसके बाद में आगे देखो, ये वाला स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको सेंटर में, ये जो डायगोनल है ये भी तो स्क्वायर बना रहे हैं, चारों डायगोनल इक्वली तो है, तो ये वाला 1 स्क्वायर हो गया, फिर ये वाला 2 स्क्वायर हो गया और ये वाला 3 स्क्वायर हो गया, ठीक है। 3 हो गए ना, अपने आप दिख रहे हैं, 1, ये 2 और ये 3 स्क्वायर्स हो गए। तो इसके अंदर मैंने 3 और ऐड कर दिया, ठीक है। तो मेरे टोटल कितने स्क्वायर हो गए? 15 हो गए। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मेरे पास कंप्लीट 15 स्क्वायर्स हो गए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसे फील आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत है। अच्छा, एक सेकंड है ना, एक सेकंड, इसमें शायद ऐसा था कि ये ऊपर वाला स्क्वायर नहीं होगा, फिर ये ऊपर वाला जो स्क्वायर है ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो अब हम काउंट करते हैं, देखो कितने स्क्वायर्स होंगे। अगर ऊपर वाला स्क्वायर नहीं काउंट करेंगे अपन तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 के बाद में ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ठीक है। ये हो गया 11 हो गए। अब आगे देखो, इतना समझ आ गया ना। ये हो गया 12, ये हो गया 13 और ये हो गया 14। बिल्कुल सही है, सॉरी है ना, ये वाला जो ऊपर वाला ये जो स्क्वायर है ना, इसको हटा देना। ये वाला एग्जाम में इतना नहीं आया था, एग्जाम में इतना ही डायग्राम आया था, ठीक है। ये इतना ही आया था जिसके अंदर 14 स्क्वायर्स है आपके, है ना। आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 14 जाएगा, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? कोस्ट लाइन मतलब वाटर की तरफ ज़्यादा एक्सपोज कौन सा है ना। लार्जेस्ट, अच्छा इसमें ना किसी ने, अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ होगा, किसी ने पढ़ा हुआ है तो गुजरात और आंध्र प्रदेश में हुआ होगा। इसका सही आंसर जाएगा गुजरात। फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो गुजरात है। आंध्र प्रदेश में कंफ्यूजन क्यों जाएगा, ये क्यों बोला मैंने? क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है वो उसकी सेकेंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज़ टाइम इज़ एज़ कम्पेयर टू GMT टाइम। ये तो वैसे ही बात हो गई, ये 5 आवर 30 मिनट अहेड होता है इंडिया का टाइम GMT टाइम से, ठीक है। ये ए आंसर इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ए में ही है ना, हाँ ए। फिर 9th क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन लगा मुझे। मर्चेंट इज़ रिलेटेड टू ट्रेड। मर्चेंट जो है वो ट्रेड से रिलेटेड है, तो इसी सेंस में आपका जो डॉक्टर है वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा, है ना, ठीक है। मर्चेंट ट्रेड से रिलेटेड है, मतलब वो ट्रेडिंग करता है ना। तो डॉक्टर किससे रिलेटेड होगा? पेशेंट्स को ट्रीट करेगा। अब इसमें ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग थे, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, हीलिंग, पेशेंट्स। अब देखो इसमें ना, जिसको आप जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे आपको उतने ही ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन सही लगने लग जाएंगे। जैसे मान लो आपने ऐसे सोच लिया कि मर्चेंट ट्रेड से रिलेटेड है लेकिन उसका काम ट्रेडिंग करना है, तो डॉक्टर जो है मेडिसिन से रिलेटेड हुआ और उसका काम ट्रीटमेंट देना हुआ। ये बात नहीं है, ये गलत हो गया ये चीज़। मर्चेंट जो है वो अगर ट्रेड से रिलेटेड है, मतलब वो क्या करता है, ट्रेड करता है, तो डॉक्टर जो क्या करता है, पेशेंट्स को ट्रीट करता है। आई बात समझ में? तो डॉक्टर जो होगा वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? ट्रीटमेंट से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईजी था, जीके का पोर्शन भी बहुत काफ़ी। अगर आपने मतलब ज़्यादा आपको इधर उधर का नॉलेज नहीं है फिर भी आप 5 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो 10 में से, ऐसा तो था, है ना। अब आगे देखते हैं। नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैविंग अ वीटो पावर इज, है ना। वीटो पावर रखने वाले परमानेंट मेंबर कितने हैं, है ना। पार्लियामेंट वाली बात हो रही है ये, ठीक है। कितने हैं? 5 है। 5 ही तो है। देखो कौन से हैं। चाइना है आपका एक, चाइना है, US है, इसके बाद में फ्रांस है, UK है और रशिया है। फ्रांस है, UK है और रशिया है, ठीक है। वीटो पावर रखने वाले ये 5 क्या है, परमानेंट काउंसिल मेंबर्स है ना। बाकी जो आते हैं वो परमानेंट वाली बात नहीं है, इसमें परमानेंट पूछा है, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आपका करेक्ट आंसर जाएगा। यहाँ पे जो है मेरा जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप अपना स्कोर जो है काउंट करके डाल देना वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी और एक मुझे ये भी कमेंट आया था लास्ट वीडियो पे, बायो वाले पे, कि आपने कहीं से कॉपी करके पेपर दिया है। भाई ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। पहली चीज़ तो मैंने उन लोगों से लिया है, मतलब अब छोड़ो इसके ऊपर तो बात ही मत करो आप कि मैंने कहीं से कॉपी किया है। ऑब्वियसली मैं लेट हो गई थी वीडियो अपलोड करने में, बट आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, ठीक है। ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं पे, और मैं जल्दी ही केमिस्ट्री फिज़िक्स भी अपलोड कर दूंगी। फिज़िक्स में मुझे लगता है मैं शायद 20 तक ही क्वेश्चन ढूंढ पाई हूँ, पर मैं कर दूंगी अपलोड, और केमिस्ट्री भी कर दूंगी। बाकी आप देख लेना,
आगे जो वीडियोस आएंगी वो बता देंगी कि कहाँ से मैंने कॉपी किया है और कहाँ से किसने कॉपी करके बनाया है वीडियो, ठीक है। अब जीके अभी तक तो कहीं अपलोड नहीं हुआ है, फिर वो कैसे आ गया मेरे पास, ठीक है। कोई बात नहीं है, आप पढ़ते रहो और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर डाल देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।